नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल टुडे गोल्ड अपडेट लाइव में। आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की तारीख 4 जनवरी 2026 दिन रविवार। दोस्तों, 2026 का पहला हफ्ता अब हमारे पीछे छूट चुका है और जाते जाते बाजार को ऐसी ऊंचाई पर छोड़ गया है जहां से नीचे की तरफ झांकना भी निवेशकों की धड़कन बढ़ा देता है। आज वीकेंड है, ग्लोबल मार्केट्स पर फिलहाल ताले लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत के सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप सोना चांदी, कमोडिटी या निवेश से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। आज हम विस्तार से समझेंगे कि बीती रात अमेरिका में ऐसा क्या घटा जिसने एक ही झटके में गोल्ड और सिल्वर की चाल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आपको साफ तौर पर समझ आएगा कि सिल्वर में जिस अचानक गिरावट की बात हो रही है, क्या वो सच में एक इंजीनियर्ड क्रैश है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। साथ ही हम बात करेंगे ETF निवेशकों की बढ़ती ताकत की, जो अब कीमती धातुओं के बाजार को किस तरह दिशा दे रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, सोमवार को जैसे ही बाजार खुलेंगे क्या कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा, तेजी या फिर अचानक गिरावट। हम आपको संभावित सिनेरियो के साथ पूरी तस्वीर दिखाएंगे और सिर्फ बाजार की चाल ही नहीं, इस रिकॉर्ड महंगाई के दौर में एक आम मिडिल क्लास निवेशक अपने पैसों को सुरक्षित कैसे रख सकता है, इसका भी पूरा रोड मैप हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। कहां निवेश करना समझदारी होगी और किस रणनीति से आप जोखिम कम कर सकते हैं। तो अगर आप बाजार की नब्ज समझना चाहते हैं और आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज भारत के कई बड़े शहरों में चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को छू रही है। जी हां दोस्तों, 2,40,000 रुपए, जो चांदी दिसंबर से पहले सस्ती लग रही थी, वो मौका अब इतिहास बन चुका है। अब बात करते हैं सोने की। यहां भी रिकॉर्ड टूटने की पूरी तैयारी है। 24 कैरेट शुद्ध सोना आज 1,35,820 रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर पर खड़ा है। वही 22 कैरेट जेवर वाला सोना जो आम आदमी खरीदता है, 1,24,500 रुपए के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बेहद जरूरी बात साफ कर लेना जरूरी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है उसका मकसद केवल शिक्षा और अवेयरनेस है। शेयर बाजार, कमोडिटी और ETF जैसे निवेश विकल्पों में जोखिम शामिल होता है, इसलिए किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है, सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। बाजार के जानकारों और ग्लोबल एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिकी जॉब डेटा के बाद सोमवार को बाजार गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, यानी शुरुआत ही तेजी के साथ हो सकती है। जिस अनुमान की बात JP मॉर्गन पहले से कर रहा था, अब धीरे धीरे हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज हम किसी भी तरह के शोर, डर या अफवाहों में नहीं पड़ेंगे, तो सोशल मीडिया की सनसनी, नहीं अधूरी खबरें। आज की चर्चा पूरी तरह डेटा, फैक्ट्स और सच्चाई पर आधारित होगी। हम एक एक करके सोने और चांदी दोनों की असली तस्वीर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। चांदी में इस वक्त सबसे बड़ा जोखिम किसी टेक्निकल लेवल से नहीं, बल्कि एक खास निवेशक वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स इसे वीक लिंक कहते हैं, और ये वीक लिंक है सिल्वर ETF में निवेश करने वाले निवेश का। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। साल 2024 में दुनिया भर के सिल्वर ETF ने कुल मिलाकर करीब 1,916 टन चांदी की खरीदारी की थी। उस वक्त इसे एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा, लेकिन 2025 की शुरुआती रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही है। ताजा डेटा बताता है कि यह आंकड़ा बढ़कर 6,316 टन से भी ज्यादा पहुंच चुका है, यानी एक ही साल में ETF डिमांड 3 गुना से ऊपर चली गई। फिजिकल चांदी खरीदने वाले लोग सालों तक होल्ड करते हैं, लेकिन ETF निवेशक थोड़ा सा भाव हिलते ही बेच देते हैं। और क्योंकि अब उनके पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए जरा सा पैनिक भी शॉर्ट टर्म में तेज गिरावट ला सकता है। अब सप्लाई की बात करें, दुनिया भर की चांदी की खदानें हर साल लगभग 25,000 टन ही उत्पादन कर पा रही है, और ये आंकड़ा कई सालों से लगभग स्थिर बना हुआ है। दूसरी तरफ डिमांड लगातार बढ़ रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज और AI डेटा सेंटर्स चांदी की खपत को रिकॉर्ड स्तर तक ले जा रहे हैं। ऊपर से ETF की भारी डिमांड अलग से दबाव बना रही है, जिसकी वजह से बाजार लगातार डिफिसिट मोड में जाता हुआ दिखाई दे रहा। हाल की ये गिरावट आम लोगों की बिकवाली से नहीं आई थी, बल्कि ये एक इंजीनियर्ड क्रैश था। अमेरिका में मार्च 2026 के सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन लगभग $2,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दिया गया। छुट्टियों के दौरान कम लिक्विडिटी के माहौल में हजारों छोटे ट्रेडर्स मजबूरी में बेचने पर मजबूर हुए, जिससे गिरावट और तेज हो गई। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसा 1980 और 2011 में देखा गया था। इसके बावजूद दोस्तों, एक अहम बात समझिए, पेपर मार्केट में गिरावट के बाद भी फिजिकल चांदी एशिया में प्रीमियम पर बिक रही है।
चीन ने 1 जनवरी से अपनी सिल्वर एक्सपोर्ट पॉलिसी बदली है और चीन, लंदन व कॉमिक्स तीनों जगह इन्वेंट्री तेजी से घट रही है। टेक्निकल तौर पर देखें तो चांदी का पैराबोलिक मूव फिलहाल थमा है। 70 का लेवल बड़ा सपोर्ट है, जहां से बाउंस मिलने पर डबल बॉटम बन सकता है। वहीं 74 के ऊपर वॉल्यूम के साथ टिकना अगली बड़ी रैली का साफ संकेत होगा। अब बात करते हैं सोने की। सोने में हाल की तेजी किसी सट्टेबाजी की वजह से नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। पहला, डॉलर की कमजोरी। दूसरा, आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। और तीसरा, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीद जो डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। सोने की माइनिंग सप्लाई सीमित है और बहुत धीरे बढ़ती है, इसलिए जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें नए जोन में एडजस्ट होती है। पेपर मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड की डिमांड मजबूत बनी हुई है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है दोस्तों, चांदी में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ETF की वजह से बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियल डिमांड इसे मजबूती देती रहेगी। वही सोना अब गिरावट से ज्यादा कंसोलिडेशन मोड में है और हर बड़ी गिरावट लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मौका बनती रहेगी। एक्सचेंज पेपर प्राइस को कुछ समय तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सोने और चांदी की फिजिकल कमी को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि 5 साल के नजरिए से दोनों मेटल्स मजबूत एसेट बने हुए हैं। तो मेरे मिडिल क्लास दोस्तों, रणनीति साफ है, सिप से शुरुआत करें। अगर एक बार में 1 लाख रुपए नहीं लगा सकते तो हर महीने 500 या 1000 रुपए का सिल्वर ETF या गोल्ड ETF लेना शुरू करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 2026 में अभी बहुत बड़ी रैली आनी बाकी है। अगर आज छोटे निवेश से शुरुआत नहीं करेंगे तो महंगाई आपको रैसे बाहर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या हमारी जानकारी ने आपको सही फैसला लेने में मदद की हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस शहर से हैं और वहां आज सोना चांदी का क्या भाव चल रहा है। इससे हमारे बाकी दर्शकों को भी देश भर के रियल रेट्स पता चलते हैं। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। और एक चीज और, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप हमारे चैनल के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।